गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और जो ये जो वर्कशीट है वो कक्षा 7 की वर्कशीट है। अगर विषय की बात करें तो ये सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल की वर्कशीट नंबर 2 है। अगर हम तारीख की बात करें, तारीख क्या है, तो तारीख है 18 सितंबर 2020। ठीक है। इससे पहले हमने भूगोल की पहली वर्कशीट की थी जिसमें हमने पर्यावरण से संबंधित ही चर्चा की थी। ठीक है। ये भी वर्कशीट है वो पर्यावरण से संबंधित है और इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित हम स्थल मंडल की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो विच इज ऑल अराउंड अस एंड विच सराउंड्स अस, मतलब इट्स मीन पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों ओर है और जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। ठीक है। इसमें हम स्थल मंडल के बारे में बात करेंगे। जो पर्यावरण है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, अगर हम बात करें तो यह मिलकर बना है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। यानी कि जैव मंडल के अगर हम पार्ट की बात करें तो जैव मंडल के 3 पार्ट होते हैं। जैव मंडल के 3 पार्ट होते हैं, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। यानी कि अगर बात करें कि बायोस्फीयर के पार्ट्स की बात करें तो वो किससे बना होता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज जैव मंडल, यानी कि जैव मंडल क्या है, यानी कि व्हाट इज बायोस्फीयर, तो हम देखेंगे कि इट इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ द बायोस्फीयर इट रेफर टू द पैलेस और पार्ट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड इंक्रीज देयर नंबर, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट्स मीन जैव मंडल का साधारण भाषा में अगर हम अर्थ देखें तो उस स्थानीय भाग से है जहां जीव निवास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उसे जैव मंडल कहा जाता है। इट्स मीन द बायोस्फीयर कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल भी आता है, जल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, के सभी जीवों का समावेश होता है। ठीक है। यानी कि जैव मंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जो हमारा ये स्थल है वो भी आएगा, जल मंडल भी आएगा और वायुमंडल भी आएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं अब हम इस वीडियो में, जो ये आज की वीडियो है उसमें हम स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि स्थल मंडल क्या होता है। ठीक है। यानी कि लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर ठोस परपटी होती है, यानी कि ठोस परत होती है, और कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये किससे बनी होती है, ये चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ ए रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। किससे बनी होती है, खनिजों से, चट्टानों से यानी कि रॉक से, खनिजों मिनरल से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, यानी कि थिन लेयर ऑफ सॉइल, कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है। इट इज एन इनरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एस माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और वैली एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर पठार, यानी कि पहाड़ का मतलब माउंटेन, पठार, प्लेट्यू, मैदान, प्लेन्स, घाटी, वैली आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक है। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, यानी कि ये स्थलाकृति जो होती है कौन कौन सी, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों में भी पाई जाती है। यानी कि माउंटेन होता है, प्लेटू होता है, मैदान होता है और वैलीज होती हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंट के साथ साथ कहाँ पर मिलती है, ओशन में भी मिलती हैं। ठीक है। ये हमने स्थल मंडल के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉय है और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि Sphere is the domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human, यानी कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, कृषि एंड मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल देता है। ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अब ये गर्ल है, ये देखिए ये क्या कहती है, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है, यानी कि इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ठीक है। यानी कि खनिज संपदा, यहाँ पे मिनरल भी पाए जाते हैं। ठीक है।
तो ये आपको आज स्थलमंडल के बारे में हमने पढ़ा है, यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, और जो इससे अगली वीडियो होगी वो हमारी जलमंडल या वायुमंडल से संबंधित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसके बारे में देख लीजिए। देखो, अगर साधारण भाषा में बात करूँ कि स्थलमंडल क्या है, तो स्थलमंडल है कि इट इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि यह पृथ्वी के ऊपर जो परत होती है, जो आपने देखी होगी, जो ठोस होती है थोड़ी सी, और कठोर जो ऊपरी परत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों की पहचान कीजिए और दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखिए, यानी कि जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उसके सामने जो है उसका ऑप्शन दिया गया है कि उसके आगे क्या आएगा, और ये जो है अव्यवस्थित है, यानी कि अरेंज नहीं है, आपको इन्हें अरेंज करके लगाना है। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ठोस भाग, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, उसे क्या कहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है इस तरह का, तो ये क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ स्थलमंडल, यानी कि लिथोस्फीयर। स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि समन द्वारा आपस में कटे हुए भूभाग, यानी कि द लार्जर लैंड मास ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो वो क्या है, वो है हमारा महाद्वीप, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, यानी कि द हग वाटर बॉडीज, तो वो क्या है हमारा महासागर, यानी कि ओशियन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचा उठा भाग, यानी कि हाईएस्ट लैंडफॉर्म है हमारा। अगर हम हाईएस्ट लैंडफॉर्म की बात करें तो वो है हमारा माउंटेन्स, माउंटेन्स। ठीक है, यानी कि पर्वत। अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो है कि चौड़ा और सपाट जमीन, यानी कि फ्लैट एंड मास। ठीक है, चौड़ी और सपाट जमीन यानी कि फ्लैट एंड मास। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लेन्स। इसमें क्या आ जाएगा, मैदान या प्लेन्स। ठीक है, अब 6 है हमारा कि ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, लार्जर हाई एरिया ऑफ फ्लैटलैंड, यानी कि इसका है पठार, प्लेट्यू, पठार यानी प्लेट्यूज। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 है हमारे दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। दो पहाड़ियों के बीच के रास्ते को, यानी कि एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स, तो उसे बोला जाता है वैली। 7th का आंसर है वैलीज, यानी कि घाटी। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, यह पहाड़, पठार, मैदान और घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley, etc. ठीक है, वायुमंडल में हमने स्थलमंडल के बारे में चर्चा की और फिर हम वायुमंडल और जलमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी और ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।